तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाओं के बारे में। ठीक, तो यहाँ इस वीडियो में देखेंगे पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर क्या देखते हैं कि लिखा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज, अपने आसपास देखते होंगे तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है। जैसे यहाँ पर देखिए कुल्हाड़ी से जो है यहाँ पर लकड़ी को काटा जा रहा है, तो ये कैसा चेंज हो गया, ये भौतिक चेंज हो गया। और यहाँ पर इस लकड़ी को जला करके कोयला बना दिया जा रहा है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ग्रोथ ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का बढ़ना, राइजिंग ऑफ सन यानी सूरज का उगना, सेटिंग ऑफ सन यानी सूरज का डूबना, डिफरेंट शेप यानी अलग अलग आकार, एंड साइज ऑफ मून यानी चंद्रमा का अलग अलग आकार, बर्निंग ऑफ कोल कोयले का जलना, पेपर वुड लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना इत्यादि आर द एग्जाम्पल ऑफ चेंज अराउंड अस। ये हमारे चारों ओर क्या है, कैसे एग्जाम्पल हैं बदलाव के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। दो प्रकार का चेंज हमारे आसपास में होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या होते हैं। जैसे कि आज छोटा कोई मतलब यहाँ पे संतरा है, फिर बड़ा संतरा हो गया, फिर और बड़ा हो जाता है, तो ये फिजिकल चेंज में आ जाता है, यानी साइज में चेंज इसको बोलते हैं। स्टेट ऑफ मैटर तीन प्रकार का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए और भौतिक गुण क्या होते हैं, जैसे कलर यानी रंग में बदलाव, शेप यानी आकार में बदलाव, साइज यानी माप में बदलाव, और स्टेट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की अवस्था में बदलाव, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंज हो जाना। तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर परिवर्ती होता है। कैसा होता है, परिवर्ती होता है। ठीक, यानी बदल जाता है पुनः। जैसे पानी से बर्फ़ बना और बर्फ़ से फिर पानी, जैसे फ्रीजर में घोल है, इससे क्या बन गई ठोस आइसक्रीम, और ठोस आइसक्रीम से फिर से जो है घोल बन जाता है जब हम हवा के संपर्क में लाते हैं। ठोस आइसक्रीम निकाली गई और उससे फिर जो है घोल बन जाता है बाहर। चलिए अगला देखते हैं भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आपने बर्फ़ खाया होगा तो देखिए सॉल्यूशन से ये ठोस पदार्थ बना और ठोस फिर पिघल के सॉल्यूशन बन जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी एक फिजिकल चेंज, जैसे रबड़ बैंड का बढ़ाना, जब छोड़ देंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। भौतिक परिवर्तनों के अन्य उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, जैसे यहाँ पर बर्फ़ का पिघलना, आइस मेल्टिंग, स्ट्रेचिंग इन रबर बैंड यानी रबर बैंड को अंदर खींचना। ये देखिए मोम को पिघलना, तो मोम का पिघलना भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक प्रक्रिया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर रासायनिक बदलाव यानी बर्निंग ऑफ वुड्स। केमिकल चेंज आर जनरली इरिवर्सिबल। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं आमतौर पर अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी वो बार बार परिवर्तित नहीं होते। एक बार जैसे कि जल गया, जल के राख कोयला बन गया, तो पुनः ये जो है नहीं बन पाएगा, मतलब लकड़ी पुनः नहीं बन पाएगी। ठीक, तो केमिकल चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू ए न्यू सब्सटेंस। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी न्यू सब्सटेंस बनता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखेंगे हम लोग क्या होता है। तो पाउडर एस, जैसे यहाँ पर देखिए पाउडर राख मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जैसे मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO, जो ये नया पदार्थ होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वापस मैग्नीशियम रिबन में बदला नहीं जा सकता, यानी मैग्नीशियम का फीता दोबारा बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन यहाँ पर जो है बर्न हो गया है, यानी जल गया है, हीटेड हो गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया गया। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाए तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, तो यहाँ भी एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि दोबारा से जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं प्राप्त किया जा सकेगा। ये देखिए रिएक्शन MgO + H2O, तो MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये एक क्षारीय सॉल्यूशन होता है, इसको हम अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इस प्रक्रिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ बनता है। अगला देखते हैं विनेगर एंड बेकिंग सोडा।
सिरका और बेकिंग सोडा क्या होता है, यहाँ पर CH3COOH, इसको एस्टिक एसिड भी कहते हैं, इसी को सिरका भी कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। जब बेकिंग सोडा सिरका से क्रिया करता है तो हिसिंग ध्वनि उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिखाई गई है, ये क्या है, एस्टिक अम्ल यानी सिरका, और ये क्या है, बेकिंग सोडा। और ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, CH3COO और ये नहीं, इसमें का ले लिया गया, OH इसमें बचा और CO2, तो CO2 बचेगा और एक इसको दे देंगे तो H2O बनेगा, जल भी बनेगा और हिसिंग साउंड भी यहाँ से सुनाई देगी। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, लाइम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो चूने का पानी होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, इसी को हम लोग कहते हैं चूने का पानी। जब कार्बन डाइऑक्साइड बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करती है तो ये फिर से कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर और जल का निर्माण करती है, तो यह भी एक रासायनिक प्रक्रिया हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 5, कापर सल्फेट एंड आयरन, कापर सल्फेट और आयरन। कापर सल्फेट CuSO4, इसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं या नीला थोथा भी कहते हैं। कापर सल्फेट प्लस ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कापर सल्फेट में अगर तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो वो क्या होगा, ब्लू कलर देगा। कैसा कलर देगा, नीला कलर देगा। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर Fe की क्रिया यानी आयरन की क्रिया अगर हम लोग किससे कराएंगे, कापर सल्फेट से, तो Cu अलग हो जाएगा और FeSO4 फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, देखिए यहाँ पर करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। क्या कह रहा है इसमें, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इज टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने के पानी में विलयन में से गुजरती है चूने का पानी दुधिया हो जाता है। ठीक है, चूने के पानी का दुधियापन किसके कारण दिखाई देता है, तो किसके कारण होता है, देखिए चूने के पानी में उपस्थित गंदगी नहीं, गलत, अम्लीय कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, बिल्कुल सही, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर के कारण ही यहाँ पर सफ़ेद दिखाई देता है, बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलेन में डाला गया यानी आयरन डाला गया कापर सल्फेट में, आधे घंटे के पश्चात विलेन का रंग हरा हो गया, बिल्कुल सही, और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो इसमें देखिए क्या ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप क्या होगा, कापर होगा, यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि इसकी रिएक्शन देखेंगे क्या होगी, तो इसकी रिएक्शन होगी Fe अभी पढ़ा था प्लस CuSO4 कापर सल्फेट, इसका नीला रंग होता है और जब रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा। ठीक, जो हरा होगा विलेन और कापर अलग जो है हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक मानक परीक्षण माना गया है, तो देखिए यहाँ पर चूने के पानी का दुधिया होना ये कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति का जो है बहुत अच्छा परीक्षण दिखाता है। पाप की धुन सुनाई देती है हाइड्रोजन के लिए, ज्वाला का तीव्र से जलना, जब अच्छा दहनशील पदार्थों का रासायनिक विलयन का नीले से हरे में परिवर्तन होना, तो ये तो कोई भी नीले से हरा हो सकता है, लेकिन नीले से हरा तो किस में होता है, आयरन के लिए कापर सल्फेट वाला। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए चूने का पानी दुधिया होना, टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की। चलिए आप लोग अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार की हम जो है जानकारी लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।